इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इमेज और हाइपरलिंक। इमेज क्या है? इमेज एक पिक्चर है। हम लोग क्या करते हैं, अपने वेब पेज पे कभी किसी भी जगह किसी का पिक्चर, कोई भी पिक्चर लगाते हैं, उसके साथ लिखते हैं। तो ये जो पिक्चर है, कभी पिक्चर छोटा देते हैं, कभी पिक्चर बड़ा वाला पिक्चर देते हैं। एक तो इससे बाद बैकग्राउंड पिक्चर हम बोले थे कि पूरे बैकग्राउंड में आ जाएगा, वो बैकग्राउंड पिक्चर के लिए इमेज नहीं है। एक फ्रेम में इतना छोटा सा या बड़ा सा पिक्चर, कभी पिक्चर ऐसे पिक्चर हम लोग मिडिल में भी लगा सकते हैं। अलाइनमेंट, मिडिल, सेंटर अलाइनमेंट लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, छोटा दे सकते हैं, ऐसे बड़ा दे सकते हैं। इसका पिक्चर का जो है हाइट, दिस इज हाइट और दिस इज विड्थ। तो विड्थ और हाइट, ये हम लोग हाइट कितना होगा 5, विड्थ 10, ऐसे मेंशन करके भी पिक्चर बना सकते हैं। तो पिक्चर के लिए क्या करेंगे? पिक्चर के लिए हम लोग जो टैग यूज़ करेंगे दैट इज़ इमेज SRC। ऐसे टैग में हम लोग लिखेंगे इमेज SRC इक्वल्स टू पिक्चर का नाम। यहाँ पे पिक्चर का नाम है डबल कोट्स में image.ext। नॉर्मली पिक्चर फाइल हम लोग का JPEG होता है, GIF होता है, ये सब पिक्चर फाइल। तो इस तरह से नाम वाला पिक्चर फाइल हम लोग क्या लिखेंगे? ये देखो यहाँ पे लिखा है इमेज SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स में, ये पिक्चर का फाइल का नाम है, नाम विथ एक्सटेंशन, अदरवाइज पिक्चर नहीं लेगा। ऐसा करके तुम कोडिंग में, ऐसे नोटपैड कोडिंग में तुम ऐसे लिखोगे इमेज SRC पिक्चर इक्वल्स टू पिक्चर 567 JPG, जो भी पिक्चर का नाम होगा विथ एक्सटेंशन, तो तुम्हारा वेब पेज में ये पिक्चर आ जाएगा। पिक्चर हमेशा लाने के लिए तुम्हें पिक्चर भी सेव करके एक फोल्डर में रखना होगा, अदरवाइज पिक्चर नहीं मिलेगा। वैसे इस यहाँ पे देखो, एक पिक्चर इंसर्ट करने के लिए ये लोग क्या किए हैं, ये देखो इमेज SRC, यहाँ पे पिक्चर का सोर्स भी बता दिए। पिक्चर का सोर्स मतलब पिक्चर है तुम्हारा abc.jpg एक पिक्चर है। कहाँ पे है ये पिक्चर? C ड्राइव में, D ड्राइव में। तो यहाँ पे D ड्राइव में है, इसलिए D ड्राइव के अंदर दे बुक कंसर्न करके एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम दिए, उसके बाद स्लैश देके पिक्चर का नाम दिए। ये सोर्स बता दिए। सोर्स नहीं देने से भी चलेगा, तुम लोग जस्ट SRC करके पिक्चर का नाम .jpg देने से पिक्चर आ जाएगा। ये देखो, ये देने से ये वाला पिक्चर जो कि D ड्राइव दे बुक कंसर्न फोल्डर में था, ये आ गया। अब पिक्चर का स्केलिंग हम बताए कि पिक्चर का एक विड्थ होता है, ये कितना चौड़ा होगा, कितना लंबा होगा, ये हाइट होता है, ये हाइट, ये विड्थ, ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं। कभी पिक्चर इतना छोटा भी होता है, कभी पिक्चर इतना बड़ा भी होता है, तो मेंशन करके देंगे तो मन चाहे पिक्चर हम लोग को मिल सकता है, जितना साइज में हम लोग चाहते हैं। इसको करने के लिए इमेज SRC पिक्चर 5.6 GB JPG पिक्चर का नाम लिखा है। उसके बाद देखो हाइट इक्वल्स टू 50 और विड्थ इक्वल्स टू 100 करके क्लोज किया है। तो इस पिक्चर का हाइट होगा, ये जो पिक्चर बनेगा हाइट होगा 50 और विड्थ होगा 100।
ऐसे पिक्चर बनेगा। ठीक है, हाइट और विड्थ, यहाँ पे हाइट और विड्थ मेंशन करके दिया है। और पिक्चर का अलाइनमेंट भी बताए थे शुरू में। ये पिक्चर तुम इंसर्ट करोगे, ये लेफ्ट में होगा कि मिडिल में होगा या राइट साइड में होगा। ये लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, मिडिल हो सकता है, या वेब पेज के टॉप में होगा या बॉटम में होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग ये देखो, इमेज लिखने के बाद अलाइन राइट दिया है, मतलब ये पिक्चर थोड़ा राइट साइड में बनेगा ये इमेज का। ठीक है, ये पिक्चर का राइट साइड में रेजोल्यूशन भी है, बहुत कुछ है। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फीचर्स, इम्पॉर्टेंट टैग बोल सकते हो, दैट इज़ द हाइपरलिंक। तुम लोग क्या करते हो, हाइपरलिंक पहले समझाते। हाइपरलिंक क्या है? तुम लोग एक वेब पेज में जाते हो हमेशा जब नेट सर्फ करते हो, कुछ जगह लिखा रहता है क्लिक टू ओपन। जैसे ही इसके ऊपर जाते हो, इसका एक हाथ आ जाता है। हाथ ड्रॉ करना मुझे नहीं आता है, हाथ आ जाता है। हाथ आने से क्लिक करते हो और दूसरा कुछ खुल जाता है, दूसरा वाला। फिल्म ज़्यादातर करते हो, फिल्म का लिंक में जाके क्लिक करते हो, ओपन हो गया। तो दैट इज़ द हाइपरलिंक, दैट इज़ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक इज एंकर मार्क्स, ए से शुरू होता है। हाइपरलिंक दो तरह का हो सकता है, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। लिंक एंड एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट और लिंक जंप करना। एक्सटर्नल मतलब तुम एक जगह जाके पेज में क्लिक करते हो तो दूसरा पेज, तुम्हारा दूसरा पेज खुल जाता है। या तुम एक वेबसाइट बनाए हो, वेबसाइट में तुम्हारा वेबसाइट में ऐसे 5 पेज बना हुआ है, 5 पेजेस लेके तुम्हारा वेबसाइट है, जिसमें 5 ऐसे पेजेस है, 5 ऐसे पेजेस है। तुम नंबर 1 पेजेस में कुछ लिखे हो, जैसे बुलेट करके साइंस लिखे हो, कॉमर्स लिखे हो। साइंस में क्लिक करने से, हाइपरलिंक रहने से, साइंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पेज नंबर 5 में लिखा है। यहाँ पे तुम क्लिक करोगे और 5 तुम्हारा 5 वाला पेज अपने आप खुलेगा, उसका इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो तुम्हारा वेबसाइट में जितने सारा वेब पेज है, इसमें एक से दूसरे में जाने के लिए जो लिंक रहता है, दैट इज़ इंटरनल। और तुम चाहते हो कि कभी कभी क्या होता है कि हम अपना ये बना के यहाँ पे क्लिक टू ओपन बोल देते हैं। यहाँ पे देखना, क्लिक करने से गूगल खुल जाता है, गूगल में दूसरा कुछ पेज खुल गया, तो दैट इज़ एक्सटर्नल लिंक, दैट इज़ एक्सटर्नल लिंक। हम लोग एंकर टैग से शुरू करते हैं। इसका टैग है ए, एंकर टैग, और इसके साथ हम लोग लिखते हैं HREF, हाइपर रेफरेंस, दैट इज मीन्स हाइपर रेफरेंस। ये लिखना पड़ता है शुरू में, उसके बाद इक्वल्स टू देके हम लोग डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हैं, और लिखने के बाद फाइनली एंकर टैग को क्लोज करते हैं ऐसे। ये लिख के ऐसे एंकर टैग को क्लोज करते हैं, दिखा रहे हैं, ये देखो। ये देखो, ये पैराग्राफ भी किया हुआ इसलिए पी है, अदरवाइज यहाँ से शुरू है HTTP करके। ये एक्सटर्नल लिंक है, इसलिए HTTP www.document.com या helpindex.html एक पेज है, ये क्लोज किए। उसके बाद लिखा है ऑनलाइन हेल्प बोल के एंकर टैग को क्लोज किया है। अच्छा, ये HTTP करके जो लिखा है, ये HTTP करके लिखा है, ये पेज खुलेगा
और तुम ये पेज खुलेगा हाइपरलिंक से, और किस में जाके क्लिक करके खुलेगा? ऑनलाइन हेल्प पे। मतलब तुम्हारा वेब पेज में जस्ट एक जगह लिखा रहेगा ऑनलाइन हेल्प। ये वो लाइन है जिसमें क्लिक करने पर ये दिखाई देगा तुम्हें तुम्हारा वेब पेज में। इसमें जैसे ही तुम क्लिक करो ले जाओगे, हाथ दिखाई देगा, और तुम्हारा हाइपर रेफरेंस, ये हाइपर रेफरेंस www.document.com mydocument.com, ये ऑनलाइन में क्लिक करने पे ये वाला पेज खुल जाएगा। तो फर्स्ट तुम ahref करके क्या लिखोगे? जो खुलेगा वो पेज का नाम, एंगुलर ब्रैकेट ऐसे क्लोज करोगे, ए को क्लोज नहीं करोगे। फिर जिस वर्ड में जाके क्लिक करने से ये खुलेगा वो वर्ड लिखोगे करके, ये देखो ए को क्लोज किया है, फिर ए को क्लोज करोगे। क्लियर? तो पहले href इक्वल्स टू तुम्हारा जो पेज खुलेगा, पेज का नाम। अगर इंटरनल पेज है तो एक पेज तुम बनाओ abc.html, वो पेज खुलेगा। लिख के जस्ट एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करके तुम जो लिखोगे, क्लिक हियर, ओपन हियर, क्लिक हियर, मतलब जो दिखाई देगा तुम्हारे पे करके फिर तुम ये को क्लोज करोगे। ये लिखने के बाद ये डबल कोट्स में लिखोगे जो पेज खोलेगा, और ये नॉर्मल लिखोगे। ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये नॉर्मल लिखोगे जिसमें क्लिक करने पर ये पेज खुलेगा, फिर ए को क्लोज करोगे। तो ये हाइपर रेफरेंस इस सेम डॉक्यूमेंट में वही बोले हैं। सेम डॉक्यूमेंट अलग कुछ नहीं है, इसमें तुम्हें www लिखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट href करके तुम जो लिखोगे उसमें आओगे। href करके तुम जो हम बोले हैं जैसे href इक्वल्स टू कोटेशन में abc.html, ये लोकल है। इन लिंक विद इन पेज तुम्हारा, नहीं तो www लिखना होगा। लिख के तुम जो लिखोगे, अगर ओनली लिखोगे क्लिक लिखोगे तो पेज में तुम्हारा सिर्फ क्लिक ही दिखाई देगा। ओपन लिखोगे तो ओपन दिखाई देगा, क्लिक आएगा। जैसे इसमें क्लिक करोगे, ये लिखने के बाद, ये डबल कोट्स में नाम लिखने के बाद जस्ट एक एंगुलर ब्रैकेट क्लोज करोगे ऐसे, बट ए को क्लोज नहीं करोगे। पहले ये जो लिखना है जिसके ऊपर क्लिक करने के से ये पेज खोलेगा वो लिखोगे, फिर हाइपर रेफरेंस को क्लोज करोगे, ए को एंकर तक क्लोज करोगे। यहाँ पे तुम्हारा पेज में सिर्फ ये दिखाई देगा। यहाँ पे क्लिक करने के abc.html जो पेज अलग से तुम बनाए हो वो पेज खुल जाएगा। दैट इज़ हाइपरलिंक। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे टेबल के बारे में। ओके।